ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरीके से आज हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन ये उठता है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता है कि इसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बारे में हमको बताना है द फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। वह फिगर, वैसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी होती है, उसे ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये हमारा फिगर है, इस फिगर का नाम हम ABC डाल देते हैं। इसमें देखिए 3 रेखाखंड हैं, एक AB है ना, दूसरा BC है और तीसरा AC है। ये 3 रेखाखंड है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी कि वैसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम इस आकृति में देखें कि एक रेखा ये है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, 3 रेखाखंडों से मिली हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज को जो है हम 2 आधार पर बांटे हैं। त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया है। एक आधार है ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी ट्रायंगल को 2 प्रकार से बांटा गया है। ऑन द बेसिक ऑफ एंगल, कोण के आधार पर, और ऑन द बेसिक ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। ट्रायंगल को कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक ट्रायंगल को भुजा के आधार पर, यानी कि जो ट्रायंगल है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक कोण के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। तो देखिए पहले क्या लिखे हैं ना, ट्रायंगल। ट्रायंगल को 2 टाइप्स में बांटा गया, एक कोण के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। पहला हिंदी में अगर लेंगे तो नील कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और दूसरा है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। एक पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अगर इंग्लिश में लें तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल ट्रायंगल, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि जो त्रिभुज है उसको हम 2 भागों में बांटा गया है, दोनों भाग में लिखा गया। और हम बारी बारी से दोनों भागों के बारे में बताएंगे कि किस त्रिभुज को क्या कहते हैं। पहले हम जानें कि ट्रायंगल को कोण के आधार पर बांटा गया है 3 भाग में। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज बांटा गया है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, तो इसे किसे कहते हैं, इसे हम जानकारी लें। पहला है कि कोण के आधार पर जो ट्रायंगल बांटा गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया न्यून कोण त्रिभुज, इसे हम न्यून कोण कहते हैं। द ट्रायंगल विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी वैसे त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, यानी तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री होता है। तो हम ये देख लें कि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो तीनों कोण जो हमारा हो वो 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे हमारा ये ABC एक ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है। मान लिया जाए ये 60 है तो ये भी 60 मान लेते हैं, ये भी 60 मान लेते हैं, तीनों 90 से कम है, इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल उसी प्रकार से हम राइट एंगल ट्रायंगल में चलें तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, द ट्रायंगल विच ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, वैसे त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री हो। यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री, कोई भी तीनों में से कोई एक 90 डिग्री का हो तो दूसरा दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, है ना। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज इस टाइप से बनेगा, देखिए कि ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ। तो ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये दोनों कोण हमारा जो होगा ये एक्यूट हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। तो ABC जो माना जाएंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। एक कोण 90 डिग्री तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसी प्रकार से अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में चलें तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो द ट्रायंगल विच ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वैसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, है ना। ये कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, तो एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया
तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो दोनों कोण जो बचेगा वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसको अगर हम फिगर पर ऐसे लें तो देखिए, ये लेते हैं AOB। देखिए ये हमारा जो कोण है ये 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है, कोई भी ले लेते हैं, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये जो दो एंगल है ये दोनों हमारा एक्यूट है, दोनों क्या है, एक्यूट है, और एक कोण हमारा ऑब्ट्यूस हो गया यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिस एंगल की माप एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब ये हो गया कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज हम बांटे, तीनों के बारे में हम बता दिए। और चलें भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को 3 भागों में बांटेंगे। तो पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब हो गया भुजा, यानी सम बराबर भुजा जिसका हो, यानी द ट्रायंगल विच ऑल साइड आर इक्वल। वैसे ट्रायंगल जिसमें एक ट्रायंगल में तो 3 साइड होता है, तीनों साइड अगर बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। जिस ट्रायंगल का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, है ना, उसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ना, तो इसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो, ABC हो, ABC, तो ये साइड इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हो। तो जब तीनों साइड आपस में बराबर होगा तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उस समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रायंगल विच एनी 2 साइड, यानी कोई 2 साइड, कोई जरूरी नहीं कि कोई एक ही साइड होना चाहिए, कोई भी 2 साइड आपस में बराबर हो, आर कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल, उसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर उसे आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखिए कि ये हमारा एक साइड है, ये हमारा एक साइड है, तो ये दोनों आपस में बराबर है और ये जो है बराबर नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल कहेंगे। SELS ट्रायंगल। अब तो जो ये दोनों साइड हमारा बराबर होता है ना, तो ये दोनों एंगल भी हमारा इक्वल होता है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल्स कहलाएंगे। तीसरा होता है एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु। विषम मतलब होता है कि जो 3 साइड तो है ही, तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तो द ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि वह ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं हो, उसे हम एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम इसका अगर ऐसे फिगर बनाएं तो ये पता ही नहीं चलेगा कि तीनों अलग अलग हैं। जब तीनों अलग अलग है उसको हम एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इस प्रकार से हम ट्रायंगल के सभी भुजा के बारे में बता चुके हैं कि ट्रायंगल को 2 भुजा के 2 प्रकार से बांटा गया है, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। दोनों को बारी बारी से उदाहरण सहित बता दिए हैं, तो समझिए। थैंक यू।